हेलो दोस्तों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित एमसीक्यू को पढ़ेंगे जो बीपीएससी, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग में पूछे गए हैं। खासकर बिहार पुलिस सचिवालय में भी आपसे पूछा गया है। तो आइए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपको बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपका 43वें बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। ठीक है, 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किया गया था वो किया गया था, चार ऑप्शन है, ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी और एनी बेसेंट। चारों के चारों नाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्थापना की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम अगर बात करें तो एलन ऑक्टेवियो ह्यूम था। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम जो थे 1882 ईस्वी में रिटायर होने के बाद 1884 ईस्वी में एक भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जो आगे चलकर 1885 में भारतीय नेशनल आईएनसी में का नया नाम हुआ। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी 1884 में। वही आगे चलकर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला अधिवेशन ए.ओ. ह्यूम, बद्रुद्दीन तैयब, जेपी कृपलानी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो पहली अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन जो होना था वो पुणे में होना था, लेकिन वहाँ प्लेग फैलने के कारण जो सम्मेलन वो हुआ कहाँ? मुंबई में। और मुंबई में कहाँ हुआ था? मुंबई में एक जगह है ग्वालियर टैंक। ठीक है, ग्वालियर टैंक के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। ठीक है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका आयोजन हुआ था। मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ था और कहाँ हुआ था? गोकुल दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कौन था? मतलब उससे पहले कौन सा एक ऐसा संघ बना था जिससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाने की व्यवस्था बनी? तो उसका अग्रदूत था भारतीय संघ। अब भारतीय संघ के बारे में जाने तो इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में हुई थी। और ये किसने किया था? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, दो व्यक्ति थे। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों ने मिलकर भारतीय संघ की स्थापना की थी। ठीक है, और यही चलकर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? देखिए, पहला अधिवेशन जो हुआ था, अच्छा अधिवेशन हुआ कब था? ये 28 से 31 दिसंबर, प्रत्येक साल के 28 से 31 दिसंबर को होता था। ठीक है, तो उसमें पहला अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी में, और उस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन जो थे 1884 से लेकर 88 तक भारत के गवर्नर रहे। ठीक है, 1884 से 88 तक। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो जो पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था उस समय लगभग 72 सदस्य शामिल थे। ठीक है, 72 सदस्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता की थी? पहला ब्रिटिश आपसे पूछ रहा है। देखिए, पहला ब्रिटिश जो था, ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, हेनरी दिया हुआ, अल्फ्रेड, विलियम और जॉर्ज यूले। तो पहला अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले ने 1888 ईस्वी में इलाहाबाद का एक हुआ था अधिवेशन, इलाहाबाद के अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की थी। जॉर्ज यूले इलाहाबाद के अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की थी। ये कौन सा अधिवेशन था? ये चौथा अधिवेशन था। ठीक है,
इसी के बाद एक और घटना हुई थी, सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी इसी अधिवेशन के जस्ट बाद। 1888 के बाद सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1888 में की थी। और पहला जो विदेशी था, जो गैर भारतीय था, अध्यक्ष बना कौन? जॉर्ज यूले, 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में, जो चौथा अधिवेशन था। देखिए एक ही क्वेश्चन को बार बार थोड़ा पढ़िए तो याद रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। तो 4 है अब्दुल कलाम, ये बने थे 1940 में। रफ़ी अहमद के भाई अहमद अंसारी 1920 में बने थे। और बदरुद्दीन तैयब, ये बदरुद्दीन तैयब इन्होंने बना था 1887 ईस्वी में। कहाँ का अधिवेशन हुआ था? मद्रास का अधिवेशन हुआ था। और ये कैसा अधिवेशन था? ये तीसरा अधिवेशन था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था। 85 में पहला, 86 में दूसरा और तीसरा 87 में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब मद्रास के अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी? ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष। 4 ऑप्शन है, सुचेता कृपलानी, अरुणा असफ अली, एनी बेसेंट और विजया लक्ष्मी पंडित। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट ने कब अध्यक्षता की थी? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन किए थे एनी बेसेंट ने 1917 ईस्वी में, पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, याद रखिएगा प्रथम महिला अध्यक्ष तो हो गया 1917, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। ठीक है, और ये कब बनी थी? 1925 के कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी सरोजनी नायडू से प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। सरोजनी नायडू बनी थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में। 12 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में चुने वाले पहले यूरोपीय थे। तो वही हम पढ़े कि जॉर्ज यूले बने थे। कब बने थे? 1888 ईस्वी में, चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद। ये थोड़ा रिपीट क्वेश्चन हो गया, पहले यूरोपियन क्वेश्चन थे। 1889 में कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाने हेतु ब्रिटेन में एक समिति गठित की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए 1889 ईस्वी में एक समिति गठित की गई थी। ठीक है, उसमें एक अध्यक्ष थे और एक सचिव भी थे। अगर अध्यक्ष की बात करें तो वो थे W. वेडरबर्न। ठीक है, और अगर हम सचिव की बात करें, एक सचिव भी बने थे, उनका नाम था विलियम डिग्बी। ठीक है, उनका नाम था विलियम डिग्बी। ठीक है, उसका नाम था विलियम डिग्बी। अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन पूछा, सचिव के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, विलियम डिग्बी। ठीक है, और ये जो समिति थी लगभग 1920 ईस्वी तक काम किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे? देखिए सबसे कम उम्र के व्यक्ति की अगर बात करें तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने थे अब्दुल कलाम आज़ाद बने थे। ये कब बने थे? 1940 ईस्वी में बने थे। कहाँ का अधिवेशन था? रामगढ़ का अधिवेशन था। ठीक है, रामगढ़ का अधिवेशन था 1940। देखिए इसी के बाद क्या हुआ था ना, वर्ल्ड वार 2 आ गया था, जिसके कारण 1940 से 45 ईस्वी तक यही अध्यक्ष रहे। ठीक है, लगातार कितने साल तक? 6 साल तक। ठीक है, लगातार 6 साल तक यही अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, ये भी बोलेगा कि सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे, तो अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, क्योंकि चुनाव हुआ नहीं था। निम्नलिखित में से 1990 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो 1909 ईस्वी में एक लाहौर में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता जो की थी, 4 ऑप्शन आपको दिया गया, दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी बोस, पंडित मदन मोहन मालवीय और विशन नारायण धर। तो ये किए थे मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी ने। अगला क्वेश्चन, लोगों को केवल एक अदूरदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने के रूप में कांग्रेस का उपहास किसने उड़ाया था? ठीक है, तो ये कांग्रेस का जो उपहास उड़ाया था, ये उड़ाया था किसके द्वारा? लॉर्ड डफरिन के द्वारा। ठीक है, उसने सूक्ष्म अल्पसंख्यक की संज्ञा दी थी। उसने किसकी संज्ञा दी थी? सूक्ष्म अल्पसंख्यक।
ठीक है, क्योंकि इसमें अल्पसंख्यक की संख्या बहुत कम थी। ठीक है, सूक्ष्म अल्पसंख्यक का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया? ठीक है, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आपका बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 56वीं से 59वीं जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था। 27वां अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की, कहाँ हुआ था? तो देखिए ये हुआ था बांकीपुर में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी रंगनाथ मुधोलकर जी ने। ठीक है, रंगनाथ मुधोलकर जी ने। याद रखिएगा, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बांकीपुर होगा, 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हो गया था रंगनाथ मुधोलकर जी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भाग नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया? ठीक है, देखिए नरम और गरम दल में जो विभाजित हुआ था वो हुआ था आपका सूरत अधिवेशन में। और यह अधिवेशन हुआ कब था? 1907 ईस्वी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। और इसी में रास बिहारी बोस ने की थी। इसी में दो भाग में बट गया, नरम दल और गरम दल में। ठीक है, सूरत अधिवेशन 1907, अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के सत्र में उपस्थित नहीं थे? आपका 19 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये उस समय उपस्थित आपको नहीं थे। ये क्वेश्चन पूछा है यूपी पीएससी में। ठीक है, यूपी का जो होता है पीसीएस, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय कौन उपस्थित नहीं थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये 2 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ आपका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो पहली बार गाया कब गया था? तो गाया गया था 1896 के अधिवेशन में। ये कहाँ का अधिवेशन था? ये कलकत्ता का अधिवेशन था। तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्लाह एम सयानी ने की थी। ठीक है, रहमतुल्लाह एम सयानी ने 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया था। फिर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि वंदे मातरम लिया कहाँ गया था? तो वंदे मातरम लिया गया था आनंद मठ से। आनंद मठ एक कृति है रविंद्रनाथ बंकिम चंद्र चटर्जी का। ठीक है, आनंद मठ किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का। ये कब प्रकाशित हुई थी? 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इसमें किसकी चर्चा है? इसमें सन्यासी विद्रोह का चर्चा है। ध्यान रखिएगा, सन्यासी विद्रोह का चर्चा है, कब लेख है। ठीक है, और सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? लगभग 1758 से शुरू हुआ था। जनगण मन सर्वप्रथम किस अवसर पर गाया गया था? ठीक है, तो जनगण मन जो गाया था, पहले गाया कहाँ गया था? ये गाया था 1911 ईस्वी के अधिवेशन में। और ये भी कहाँ गाया हुआ था? कलकत्ता के अधिवेशन में। ध्यान रखिएगा, 1896 का वंदे मातरम भी कलकत्ता के अधिवेशन में, जनगण मन भी कलकत्ता के अधिवेशन में गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी पंडित बिशन नारायण दत्त। बिशन नारायण दत्त। ठीक है, बिशन नारायण दत्त के द्वारा अधिवेशन की थी। ठीक है, पंडित बिशन नारायण दत्त के द्वारा अधिवेशन की थी। कांग्रेस 1911 ईस्वी में कलकत्ता ईस्वी में का जनगण मन की पहली बार गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, दूसरा जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1886 ईस्वी में। ठीक है, और ये अधिवेशन हुआ कहाँ था? ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किसने थी? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो नंबर ऑफ था तो आपका 33। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, 33 मुस्लिम ने भाग लिया था। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि ये बीपीएससी में पूछा हुआ था, 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, 2020 में जो 66वीं पीसी था उसमें क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो आपका 33। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को समाधान की कुंजी बताया था? ठीक है,
तो ये उल्लेख उन्होंने किया था लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1936 में हुआ था। 1936 के लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ और मेरा लक्ष्य समाजवाद स्थापना करना है। इन्होंने बताया था कि मैं समाजवादी हूँ और मेरा लक्ष्य समाजवाद स्थापना करना है। किसके द्वारा बोला गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा गया था, लखनऊ अधिवेशन 1936 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन, अब्दुल कलाम आजाद, जेपी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 1938 का अधिवेशन किया था। इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने रजवाड़ों को भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपने संघ में जोड़ने की नीति बनाई थी, ठीक है। रजवाड़ों को जोड़ना शुरू किया था 1938 ईस्वी में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज, ठीक है। तो मद्रास, कलकत्ता, लाहौर और दिल्ली, ये अधिवेशन हुआ था लाहौर अधिवेशन, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा था कि अगर हम स्वाधीन, पूर्ण स्वराज का मतलब होता है पूर्ण स्वाधीन, ठीक है। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है पूर्ण स्वाधीन, यही उन्होंने बोला था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में केवल एक सत्र की अध्यक्षता की थी। उस सत्र का नाम कहाँ हुआ था? वो बेलगाम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वो बेलगाम में। अब कब हुआ था? 1924 ईस्वी में था। इसी के बाद उसने कांग्रेस से संन्यास ले लिया था, ठीक है। कांग्रेस के सलाहकार बने थे लेकिन उसने कभी अध्यक्षता नहीं की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, गलत है, एनी बेसेंट थी, ठीक है। ये पहली भारतीय महिला थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, सही है। बदरुद्दीन तैयब 1887 में मद्रास के लिए। 1889 में ब्रिटेन में कांग्रेस का समर्थन हासिल करने के लिए एक समिति गठन किया था अध्यक्ष। ये तो रिपीट क्वेश्चन है सर डब्ल्यू वाटरबर्न जो हम लोग पढ़े हैं। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के साथ अमृतसर सहयोग करने के लिए चुना गया था, जिन्हें अमृतसर सत्र 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान का निर्माण करना था, ठीक है। तो पहले अमृतसर में जो हुआ था अधिवेशन 1919 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। इनकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। इसके लिए चुना गया था बाल गंगाधर तिलक को और CR दास को, दोनों व्यक्ति को चुना गया था। ऑप्शन कितना हो जाएगा? 1 और 3, ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। इसी के बाद एक विशेष अधिवेशन 1920 में बुलाया गया था। 1920 में, याद रखिएगा, लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में, जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने की चर्चा के लिए बुलाया गया था, ठीक है। इसी के जस्ट बाद 1920 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने व्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, 1905 बनारस, 1906 दिल्ली, 1907 सूरत और 1916 लखनऊ। तो चौथा ऑप्शन आपका सही है, 1916 लखनऊ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने, ठीक है। इनकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने, ठीक है। अंबिका चरण मजूमदार ने इनकी अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन 1916। इसी अधिवेशन में नरम और गरम दल एक साथ हो गए थे। और यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीपीएससी 65वीं में क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था ये, ठीक है। एक गवर्नर जनरल ने कांग्रेस के एक सत्र में भाग लिया। गवर्नर जनरल की पहचान करे, उसे स्थान की पहचान के जहां सत्र का आयोजन हुआ था, ठीक है। तो ये आपका हुआ था 1915 ईस्वी के बॉम्बे। लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था बॉम्बे अधिवेशन 1915, जिसके अध्यक्षता की थी सत्येंद्र प्रसन्न सिंह ने। जिनकी अध्यक्षता की थी सत्येंद्र प्रसन्न सिंह ने, जिनकी अध्यक्षता की थी सत्येंद्र प्रसन्न सिंह ने, ठीक है। चलिए, एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गवर्नर ने भाग लिया था, लॉर्ड वेलिंगटन, बॉम्बे 1915।
किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों से प्रेरित है और न ही उसके द्वारा तैयार या योजना से बनाई गई है। ठीक है, तो देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई गई थी वो अंग्रेजों के सहयोग से ही बनाई गई थी। ठीक है, किसी आंदोलन से प्रेरित नहीं था। तो ये बोला गया था सर सैयद अहमद के द्वारा। ठीक है, ये सर सैयद अहमद के द्वारा बोला गया था। ये क्वेश्चन आपको 47वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेम क्वेश्चन ये पूछा हुआ बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघव ने किया था? सी विजय राघव चारियार ने किया था। ठीक है, तो ये आपका अधिवेशन किया था नागपुर 1920 में। ठीक है, नागपुर 1920 में, और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के पूर्ण रूप से पारित किया गया था। नागपुर अधिवेशन 1920 में। इससे पहले एक और अधिवेशन बनाया था 1920 का, विशेष सत्र। ठीक है, लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में, जिसमें पारित नहीं हुआ था, उसमें विचार हुआ था और पारित हुआ था 1920 ईस्वी के नागपुर सत्र में। अध्यक्षीय भाषण के समय हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि का शुरुआत की वकालत करने वाले कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद और सुभाष चंद्र बोस। तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। ये 1938 में इन्होंने अध्यक्षता की थी, हरिपुरा की अध्यक्षता। ठीक है, हरिपुरा की अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में कभी नहीं चुना गया? ठीक है, तो कभी नहीं, अगर लाला लाजपत राय, अगर एनी, सबसे पहले बात करें तो एनी बेसेंट को चुना गया था 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। मोतीलाल नेहरू को चुना गया था 1919 ईस्वी के अमृतसर अधिवेशन और 1928 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में। बाल गंगाधर तिलक, ये बाल गंगाधर तिलक को कभी नहीं किया, ये सही ऑप्शन होगा बाल गंगाधर तिलक। अगर लाला लाजपत राय की बात करें 1920 ईस्वी के विशेष अधिवेशन इन्होंने बुलाया था, जिसमें असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो नहीं बनने वाला अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो 22 ईस्वी में गया की अध्यक्षता की थी CR दास ने, चित्तरंजन दास ने की थी गया अधिवेशन की अध्यक्षता। ठीक है, इसी के बाद 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, किसके द्वारा? अब्दुल कलाम आजाद के विशेष अधिवेशन में। ठीक है, चलिए दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन, 38 लाल बाल पाल तीनों में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था लाला लाजपत राय बने थे अध्यक्ष, 1920 ईस्वी के विशेष अधिवेशन में बने थे। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, जयपुर में, तो जयपुर में जो अध्यक्षता हुई थी 1948 में हुई थी। ठीक है, और वो अध्यक्षता किए थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने। ठीक है, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने। निम्नलिखित में कौन लगातार 6 वर्ष तक सबसे ज्यादा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे? तो अभी हमने पढ़े हैं कि वो बने थे अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, वो 1940 ईस्वी में अध्यक्ष बने थे, किस अधिवेशन में? रामगढ़ के अधिवेशन में। उसके बाद हो गया था वर्ल्ड वार 2 और 1945 ईस्वी तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ, तो लगातार 6 साल तक यही अध्यक्ष रहे अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय के बारे में आपसे पूछ रहा है। देखिए, स्वतंत्रता से पहले अगर हम बात करें तो 1946 ईस्वी में एक अधिवेशन हुआ था, जो अधिवेशन हुआ था मेरठ में, और मेरठ में जो अध्यक्षता किए थे वो किए थे जेपी कृपलानी ने। 1947 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी थे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों विचार के, भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, ये गलत है। पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब, ये सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 2। नीचे उन व्यक्तियों को सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, तो कालानुक्रम गठित कीजिए। अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो वो 1924 ईस्वी में बने थे। ठीक है, बेलगांव में। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो वो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में बने थे।
बात करें वल्लभ भाई पटेल का तो वो 1931 ईस्वी में कराची में बने थे, 1931 ईस्वी में। और सरोजनी नायडू की बात करें तो 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन में बने थे। ठीक है, तो सबसे पहला तो महात्मा गांधी, ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद सरोजनी नायडू, ऑप्शन 4 होगा। तो 1 और 4 केवल सी में ही दिखता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ था, नई मुंबई में आयोजित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, तो ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने 1916 ईस्वी में लखनऊ में अपने अधिवेशन आयोजित किए, लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची वन को सूची 2 से सम्मिलित करें और सूचियों के नीचे के कूट आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद बने थे 1940 ईस्वी में रामगढ़ में। सरोजनी नायडू की बात करें तो सरोजनी नायडू बनी थी कानपुर 1925 ईस्वी में। ठीक है, तो पहला का ए का 4 और बी का 3, तो ए का 4 बी का 3 तो ऑप्शन 4 में होता है। मोतीलाल नेहरू बने थे अमृतसर 1919 ईस्वी में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे मुंबई 1934 ईस्वी में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिए थे? तो ये क्या था, महात्मा गांधी जी ने दिए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपी पीएससी में पूछा हुआ है, आपको आईएएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तीनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत के विभाजन के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जेपी कृपलानी, जो मेरठ 1946 में बने थे। ठीक है, 1946 में बने थे, लेकिन 47 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ, तो जेपी कृपलानी साहब जी अध्यक्ष बन रहे थे। कांग्रेस अपनी पतन से लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी महान महत्वाकांक्षाओं में से एक शांतिपूर्ण निधन के लिए इसकी सहायता करना है। यह घोषणा किसके द्वारा की गई थी? देखिए, यह घोषणा की थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गया था। ये वायसराय था उस समय लॉर्ड कर्जन, और इनका कार्यकाल जो था 1899 से लेकर 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन इन्हीं के समय में हुआ था। सबसे काला धब्बा लगा हुआ है इनके जीवन का। इन्होंने बहुत सारे कार्य भी किए हैं, जैसे रेलवे का बोर्ड इन्होंने स्थापना की थी, पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। तो लॉर्ड कर्जन ने स्टेटमेंट कांग्रेस के लिए दिया था। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिए सरोजनी नायडू बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली भारतीय महिला कानपुर में हुई थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में 1938 में हुआ था। ठीक है, तो पहले तो सी का 2 और डी का 4, सी का 2 और डी का 1, ऑप्शन सी और डी बनता है। ठीक है, अगर अंसारी जी की बात करें, जिनका नाम डॉक्टर MN अंसारी 1927 ईस्वी में मद्रास में किए थे, और पुरुषोत्तम दास टंडन ने 1950 के नासिक में किया था। 4 है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा आपका 3, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। और 50 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं था? तो देखिए 4 ऑप्शन, फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद, ये तीनों आदमी कांग्रेस से संबंधित थे, ये कांग्रेस से संबंधित नहीं थे। फिरोज शाह मेहता थे कौन? फिरोज शाह का पूरा नाम था फिरोज शाह महबाजी मेहता। ये एक पारसी समुदाय से आते थे। ठीक है, ये एक पारसी समुदाय से आते थे। ठीक है, इन्होंने द बॉम्बे क्रॉनिकल की शुरुआत की थी। इनको छत्रधारी राजा बोला जाता है, याद रखिएगा। फिरोज शाह को छत्रधारी राजा याद बोला जाता है, छत्रधारी राजा का नाम की उपाधि दी थी। इन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हाँ कमेंट्स भी कीजिएगा। तो अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।